बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंडक्शन बैंड पढ़ेंगे और साथ ही साथ वैलेंस बैंड पढ़ेंगे और फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है इसको भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड से ऊपर होता है और इन दोनों में अगर गैप है, क्या है, गैप है, तो उस गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। मान लेते हैं ये कंडक्शन बैंड है और नीचे वाला क्या है, वैलेंस बैंड है। तो इनके बीच में अगर गैप है तो उसे क्या कहेंगे, इस गैप को हम लोग कहेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, और अगर नहीं है तो कोई गैप ही नहीं होगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि क्या होगा जब ये हो गया हमारा क्या, कंडक्शन बैंड, बीच में क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, और ये क्या है, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब देखिए वैलेंस बैंड क्या होता है, अच्छे समझिए। ये क्या है, द एनर्जी बैंड विच कंटेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। सिंपल भाषा में ऐसे बैंड जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हो उन्हें क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड। बट बच्चों, इसको और अच्छे समझने के लिए हम लोग ये डेफिनेशन प्रेफर करेंगे, क्या है, रेंज ऑफ एनर्जीज पोसेस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। समझिए बच्चों, यहां पे जो एनर्जीज थी, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज थी, हाँ कि ना, एनर्जीज लेवल कह लीजिए, ठीक है, हाँ कि ना, ये सब किसकी वजह से हो रही थी, इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट एनर्जीज आ रही, तो रेंजेस आ जा रही है, रेंजेस आ रहे हैं। तो रेंजेस ऑफ एनर्जीज पोसेस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इनमें प्रेजेंट है उनकी वजह से जो एनर्जी पोजेस्ड हो रही है, जो मिल रही है हमें, हाँ कि ना, उसे कहेंगे हम लोग, ठीक है, रेंजेस, उन सब रेंजेस को कहेंगे इन अ क्रिस्टल, क्रिस्टल में इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, उसी को वैलेंस बैंड कहेंगे। बट अब यहां पे आते हैं क्या, तीसरे पॉइंट पे, कि जो वैलेंस बैंड होता है, हाँ कि ना, जो वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, डी डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, कंडक्शन बैंड के करते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब देखते हैं कंडक्शन बैंड क्या होता है। कंडक्शन बैंड को अच्छे से समझ सकते हैं, द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड, जो नॉर्मली कहा जाता है कि जो वैलेंस बैंड के ऊपर वाला बैंड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड कहते हैं। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि द रेंजेस ऑफ एनर्जीज पोसेस्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये क्या है कि बच्चों कि यहां से क्या होगा, अगर मैं थोड़ा सा हीट करता हूं तो यहां से क्या करें, पुचुक पुचुक करके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, और यही जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं इस कंडक्शन बैंड में, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इसीलिए यहां पे कहा गया है, उनकी वजह से जो रेंजेस ऑफ एनर्जीज पोसेस्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन होगी, उनकी वजह से जो एनर्जीज पोसेस होगी उसे ही क्या कहेंगे, उनकी जो रेंजेस होगी उन्हीं को क्या कहेंगे बच्चों, क्या, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, उसी रेंजेस को क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन है मे और मे नॉट एग्जिस्ट, हाँ कि ना। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन बैंड में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। होंगे तो इसका मतलब क्या कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें चले गए होंगे, समझ में आएगी, और नहीं का मतलब कि कुछ नहीं गए होंगे, कुछ क्या गए ही नहीं होंगे। ठीक है, तो खाली पड़ा होगा। अब देखिए, अब कंडक्शन बैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो कंडक्शन बैंड होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि मतलब यहां से अगर फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से पुचुक 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 जाएगा तो इसी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो होगा। ठीक है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन का अगर फ्लो होगा तो कंडक्टिविटी होगी। तो कंडक्टिविटी के लिए क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब फॉरबिडन एनर्जी गैप देखते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप को रिप्रेजेंट किया जाता है ईजी से भी, डेल्टा ईजी से भी, और इसे फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या, इन दोनों के बीच की, अगर मैं इस कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी लूं, ठीक है, और ये वैलेंस बैंड की क्या मैक्सिमम एनर्जी लूं, ठीक है, इनका क्या करूं, डिफरेंस कर दूं, तो हमें फॉरबिडन एनर्जी गैप मिल जाएगा। तो मतलब हम लोग एक तरीके कैसे कहते हैं, कह सकते हैं कि जो एनर्जी होगी इन दोनों के बीच की, अगर मैं कंडक्शन बैंड, हाँ कि ना, एनर्जी, और क्या करूं, वैलेंस बैंड की एनर्जी को माइनस कर दूं, वो भी क्या, इस कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी को और इस वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी को माइनस कर दूं, तब हमें क्या मिल जाएगा, ये डेल्टा
जी भी कह सकते हैं आप, समझ में आएगी ना, यही हमें मिल जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दिखाएंगे ये क्या है क्या एक्चुअली। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस बैंड क्या करती है, अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कूद के जाता है, क्योंकि कुछ एनर्जी क्या कर लेगा, ये गेन कर लेगा और फिर जंप करेगा इनटू अ कंडक्शन एनर्जी। इसने कुछ एनर्जी गेन कर ली, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ मैंने कैंडल जला दी और उससे चला गया, मतलब क्या थर्मल एनर्जी मैंने कुछ दी और यहाँ से कूद के इसमें चला गया कंडक्शन बैंड जंप करके। देन द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाउंड इन द रीजन बिटवीन द वैलेंस बैंड, हाँ कि ना, और कंडक्शन बैंड। तो हम लोग देखेंगे कि बच्चों ये पुचुक से उठ के जो यहाँ पे गया है इलेक्ट्रॉन, इस रीजन में हमें मिलेगा ही नहीं, ठीक है, हाँ कि ना, इस रीजन में हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं। और इन्हीं रीजन में जब इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इसी रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, ठीक है। ये हमें इलेक्ट्रॉन क्या कैन नॉट बी फाउंड इन द रीजन बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में नहीं मिलेगा। सच रीजन और सच एनर्जी लेवल, इन्हीं रीजन को या इन्हीं एनर्जी लेवल्स को हम लोग कह सकते हैं इन बिटवीन द कंडक्शन बैंड आर कॉल्ड क्या, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब यहाँ पे देखिए कि जो रीजन होता है, सच रीजन और सच एनर्जी लेवल्स इन बिटवीन फॉरबिडन कह रहे हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आर फॉरबिडन मतलब रिस्ट्रिक्टेड कह सकते हैं या प्रोहिबिटेड होते हैं। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, कि यहाँ पे इनके लिए एंट्री कोई नहीं होती है, मतलब आपको एंट्री नहीं दे सकते हैं, ऐसा होता है, ठीक है, समझ में आया। दीज एनर्जी लेवल, ये जो रेंजेस है, ठीक है, ये रीजन जो है ये सब, हाँ कि ना, ये जो रीजन इन दोनों के बीच में, या फिर आप कह सकते हैं एनर्जी लेवल है, हाँ कि ना, इन्हीं को टुगेदर कहा जाता है, क्या, हमें फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है। इन्हीं के बीच की जो गैप होती है इसे क्या कहा जाता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं। चलिए अब हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे अच्छे से, पहले इसे अच्छे से